आगे कह रहे हैं कि वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना मैं दयाशील हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, दया और उदारता जो है, उदारता और दया इंसानों के सर्वोत्तम गुण होते हैं। फिर कह रहे हैं क्या कि इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, हाई क्वालिटीज का मतलब उच्च गुण, इन उच्च गुणों या दीज हाई क्वालिटीज किसको बोला गया है कि मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी। कहना क्या कि दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को इन एक्सरसाइज व्यवहार में ला करके, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को व्यवहार में ला करके क्या आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, रिकवर मतलब होता है हासिल करना, प्रेस्टीज का मतलब होता है मर्यादा सम्मान, मैं फिर से अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। कह रहे हैं क्या कि इन उच्च गुणों के कौन सा, दया और उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता अर्थात दीज आर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग। तो कह रहे क्या कि इन उच्च गुणों को व्यवहार में ला करके मैं क्या कर सकता हूँ, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने स्वाभिमान को क्या कर सकता हूँ, रिकवर फिर से हासिल कर सकता हूँ। अब एट प्रेजेंट, इस समय तो आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, इस समय तो मैं क्या हूँ, रिडिकुलस फिगर। रिडिकुलस का मतलब उपहासजनक। कह रहा क्या कि रिडिकुलस फिगर, इस समय तो मैं उपहासजनक वस्तु के रूप में हूँ। कह रहे क्या कि एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, इस समय मौजूदा स्थिति मेरी जो है क्या है, रिडिकुलस फिगर है, एक हास्यास्पद वस्तु की तरह है। रिडिकुलस फिगर का मतलब कठपुतली कह लीजिए, पपेट। कह रहे क्या कि राइट नाउ आई वॉज अ पपेट, उस समय तो मेरी स्थिति एक कठपुतली की थी। अ थिंग फॉर लाफ्टर, जिसको देख करके क्या, अ थिंग एक ऐसी वस्तु जिसे देख करके लाफ्टर हंसी आ जाए एंड डिराइजन चिढ़ाने का मन करे। कह रहे क्या कि आई एट प्रेजेंट, और कह रहे क्या कि एट प्रेजेंट इस समय तो मैं कठपुतली बना हुआ था, रेडिकुलस फिगर, मैं कठपुतली बना हुआ था जिसे देख करके क्या हंसी और चिढ़ाने का मन करता हो। थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिराइजन, एक ऐसी वस्तु जिसको देख करके हंसी आ जाए और चिढ़ाने का मन करे। अब बाय बीइंग मर्सीफुल, बाय बीइंग मर्सीफुल, कह रहे क्या कि बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु बन करके, दयाशील बन करके, दया का भाव दिखा करके या दया को प्रकट करके आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। रीअसर्ट मतलब होता है रीगेन, फिर से प्राप्त करना। आई कुड रीअसर्ट और भी व्हाट, मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मॉरल डिग्निटी का मतलब होता है व्यक्तिगत सम्मान। तो कह रहे क्या कि आई कुड रिकवर द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मानव के वास्तविक सम्मान को क्या कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। कह रहे क्या कि एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान समय में मेरी स्थिति एक कठपुतली की तरह थी। अ थिंग, उसी के लिए कहा गया केस इन अपोजिशन, अ थिंग ऐसी वस्तु जिसे देख करके हंसी आ जाए, डिराइजन और चिढ़ाने का भी मन करता हो। डिराइजन मतलब हेट्रेड भी होता है, नफरत जिसको बोलते हैं। बाय बीइंग मर्सीफुल, कह रहे क्या बाय बीइंग मर्सीफुल, दयाशील अर्थात दया का भाव प्रकट करके, यानी दया दिखा करके, दयालु बन करके आई कुड रीअसर्ट, मैं फिर से प्राप्त कर सका। और अभी क्या, द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, और अभी क्या, इंसान के किसको, मॉरल डिग्निटी। कह रहे क्या कि आई कुड रीअसर्ट, रीअसर्ट का मतलब पुनः प्राप्त करना, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं क्या मनुष्यों के, मानव के, यानी व्यक्तिगत सम्मान को, यानी स्वाभाविक सम्मान को या आत्मसम्मान को, मॉरल का मतलब आत्मसम्मान को प्राप्त कर सका। और गो बैक टू द कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ क्या किया, अपने सीट पर जाकर के बैठ सकता था। गो बैक टू कॉर्नर विथ ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, कॉर्नर मतलब होता है सीट, और अपनी सीट पर मैं जाकर के ससम्मान बैठ सकता था। अब आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड की सजा वापस ले लिया। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ,
मैंने मृत्युदंड की सज़ा वापस ले ली। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी जगह पर वापस आते समय, अपने सीट पर वापस आते समय मैंने कहा कि आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मौत की सज़ा को क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया है, माफ कर दिया। आई कैन रिप्राइव यू, यानी इन द एव पैराग्राफ, उपरयुक्त पैराग्राफ में लेखक ने यह जताना चाहा कि व्हेन ही वाज डिबिटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द मॉस्किटो, बाय द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द मॉस्किटो, द ऑथर फेल्ट व्हाट, disrespected, dishonored, and then he meditated about his wrongdoings and found himself the superior, he found himself the superior creature of this universe, and then he recognized, he felt the real qualities of human being, and finally when he generated mercy and magnanimity, this could bring him honor and respect, and this is why the author went back to his seat honorably। कह रहे क्या, उपयुक्त पैराग्राफ में लेखक जब उस मच्छर से पूरी तरह से हार गए तो लेखक जो है क्या किए, लेखक मजबूरन जो है अपनी श्रेष्ठता की भावना का जब आकलन करने लगे तो लेखक को ऐसा लगने लगा कि वास्तव में कि यह मच्छर जो है वह उनके लिए जो है यह मच्छर जो है अपने मूल भूत गुणों से भरा हुआ है और वो अपने व्यवहार का जो है त्याग नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य जो है अपने मनुष्य को भी अपने व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए कहा गया है कि दया परोपकार, एहसान, क्षमाशीलता, सहिष्णु, ये सब जो स्वाभाविक गुण है उसको जो है व्यवहार में ला करके लेखक जो है ससम्मान अपनी सीट पर जा करके बैठ गए। अब कह रहे हैं क्या कि आई टूक अप माई पेपर, आई रिप्राइव यू, और लेखक जो इसे माफ़ कर दिए, रिप्राइव मतलब माफ़ करना, आई डू इट, और मैं ऐसा करता भी हूँ, अर्थात मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारी सज़ा टाल देता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, कह रहे कि आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ लेकिन तुम्हारी सज़ा टाल सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता भी हूँ। अब लेखक कह रहे हैं क्या कि आई टूक अप माई पेपर, आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठा लिया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और आकर के क्या किया, सेट ऑन इट, उसी अखबार पर बैठ गया। लेखक कह रहे क्या कि आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार लिया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वह आया और आकर के उस पर क्या किया, बैठ गया। फुलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा क्या कि फुलिश फेलो, मूर्ख कहीं के, मूर्ख साथी, फुलिश फेलो, मैंने कहा क्या कि मूर्ख साथी यानी मूर्ख कहीं के, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने तो खुद योर सेल्फ अपने आप को डिलीवर्ड मेरे हवाले सौंप दिया है। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने तो खुद अपने आप को मेरे हवाले सौंप दिया है। आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और आकर के क्या किया, इसी पर बैठ गया। फुलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा क्या कि मूर्ख कहीं के, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने तो खुद अपने आप को क्या किया है, अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव, बट का मतलब ओनली, मुझे महज क्या करना है, गिव अ स्मैक, कह रहे क्या, गिव अ स्मैक, मुझे महज क्या कर देना है, स्मैक धीरे से दबा देना है। कह रहे क्या, आई हैव बट टू गिव अ स्मैक, कह रहे क्या, मुझे बस धीरे से क्या कर देना है, गिव अ स्मैक, धीरे से दबा देना है। और वो भी किसको, दिस वीकली, दिस रेस्पेक्टेबल, इस प्रसिद्ध वीकली साप्ताहिक, आर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है अखबार, तो कह रहे क्या, मुझे महज इस प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार के
बोथ कवर्स, दोनों पृष्ठों को क्या कर देना है, गिव अ स्मैक, धीरे से दबाना है। आई हैव बट टू गिव, बट का मतलब यहाँ पे ओनली, आई हैव ओनली टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन द बोथ द कवर, मुझे इन दोनों पृष्ठों मुझे इस प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार के दोनों पृष्ठों को क्या कर देना है, महज दबा देना है, महज धीरे से दबा देना है। एंड यू आर अ कार्पस, और तुम क्या हो जाओगे, यू आर अ कार्पस, और तुम लाश बन जाओगे। यू आर अ कार्पस, तुम लाश बन जाओ, कार्पस का मतलब बोल रहा है डेड बॉडी, तुम कार्पस बन जाओगे। और नीटली सैंडविच्ड ऑन द neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes, और तुम क्या मिस्टर ह्यूज की मोडेस्टी और पीस ट्रैप नामक दोनों लेखों के बीच क्या हो जाओगे, सैंडविच्ड, कुचल जाओगे। सैंडविच मतलब होता है कुचल जाना, नीटली सैंडविच्ड, मुझे इन दोनों पृष्ठों को बस क्या करना है, धीरे से दबा देना है। और यू आर अ कार्पस, तुम मर जाओगे। और यू आर नीटली सैंडविच्ड बिटवीन व्हाट, एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन मिस्टर ह्यूज, और आप मिस्टर ह्यूज की मोडेस्टी और पीस ट्रैप वाले दोनों लेखों के बीच में क्या हो जाओगे, बिल्कुल सैंडविच्ड, कुचल जाओगे। अब बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कल जो है इस लेसन का जो है हम लोग एंड करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड को आप पेन या पेंसिल से कॉपी पर, बुक पर लिखते जाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछते चलिएगा।